चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आई। आंखें, नेत्र बोलते हैं जिसको। देखो यहां पे आपकी आंखें दिख रही हैं, यही है सबकी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना समझ में नहीं आता रेटिना कौन सी है। वर्ड तो सुने सबने, आइरिस सुना होगा, प्यूपिल सुना होगा, बट कौन सा क्या हिस्सा होता है, तो अपनी अपनी आंख को सिस्टमेटिक तरीके से देख के फिर बनाना है। ये आपका एक्सटर्नल पोर्शन है, इंटरनल, इंटरनल छोड़े पहले एक्सटर्नल में, तो ये तीन हिस्से होते हैं, दिख रहा है आपको। तो जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है स्क्लेरा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये आइरिस, और अंदर वाला हिस्सा प्यूपिल, पुतली जिसको बोलते हैं। तो रेटिना पेटिना आपको यहां नहीं दिखेगी, वो अंदर दिखती है, रेटिना बाहर से नहीं दिखती है, समझ गए। तो ये तीन हिस्से, इसमें जो आपका ये हिस्सा दिख रहा है आइरिस और प्यूपिल, कलर किसका आपका चेंज होता है। आपने देखा आपकी आंखों की पुतली का कलर, आपने देखा ब्राउन होती है, ब्लू होती है, और ब्लैक तो होती है, ठीक है। ये किस चीज का कलर है, आइरिस का, पक्का बोलिए, किसका कलर है, आइरिस का ही होता है। चलो ठीक है बताता हूं मैं, ठीक, यहां तक समझ में आया। तो ये एक्सटर्नल ईयर होता है, ये यहां से फिर अंदर की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये हिस्सा जो निकला हुआ पोर्शन है, देखो यही है कॉर्निया, मसल्स दिख रहा है, ये हिस्सा, तो ये कॉर्निया वाला पोर्शन यहां होता है, खैर वो बताऊंगा। ये समझ में आ गया पहला पोर्शन। तो पहले इसको बनाओ, एक आंख बना लो, इंपॉर्टेंट है, आंख बनाओ ऊपर वाली पहले। हो गया, बना लीजिए भाई, प्रॉपर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। यार गर्मी हो रही है आज। बन गई, कलर करने लग गए। आप लोगों की कौन कौन सी कलर की अपनी सबने चेक कर ली है, मतलब ब्लैक के अलावा भी है किसी की कुछ, कभी ध्यान नहीं दिया हमने कभी। कोई नहीं, शीशे के सामने खड़ो ना, ध्यान दे दीजिएगा। तो ये जो कलर है ना, ये कलर पीछे से आया है, मतलब जो जनरेशन आते इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या, वो लगा लो, अलग बात हो, क्या नौटंकी होती है वो। लेंसेज, लेंसेज बड़ा खतरनाक लगता है मुझे देखने में, डर लगता है उसको देख करके यार, वही से खोल के आगे से लगाते हैं। नहीं, कुछ लोगों तक चश्मे से, मेरे को चश्मा ज़्यादा ठीक लगता है। चश्मे से पहली चीज़ है ना, आप कितने भी चंट आदमी हैं, अगर आप चश्मा लगाते हो थोड़े सोफिस्टिकेटेड लगते हैं देखने में। अब बिली मानिए, अगर आप बिना हेलमेट के चश्मा लगाए, आपको रोकेगा नहीं पुलिस वाला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आप चश्मा नहीं लगाए हैं और आप बिना हेलमेट के, तुरंत रोक लेगा आपको, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। चश्मे से थोड़ा सा डिसेंसी दिखती है ना, थोड़ा सा, बट वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वो कराते लेजिक ट्रीटमेंट, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। लेजर होता है ना, लेजर क्या होता है, वो कराया किसी ने, लेसिक वाला आपने करा रखा है, प्रॉपर ठीक से काम किया है वो। लोग कह रहे हैं उसकी बड़ी दिक्कत क्या है कि उसका सक्सेस रेट 95% है, अच्छा रेट है सक्सेस, लेकिन 5% अगर नहीं हुआ ना तो जिंदगी भर तो चश्मा नहीं लग सकता। मतलब समझ गए सिस्टम क्या हुआ, यानी तुमने अपनी आंख हैंग कर ली, एक तो आपको ऐसे कम दिख रहा, आप इलाज कराने गए, अगर इलाज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर अब चश्मा भी नहीं लग सकता। मेरी बात समझे, बड़ा रिस्की वाला मेरे को काम, 95% है ऑब्वियस है, ठीक है रीजन का देखिए, तो नॉर्मल दिख रहा, प्रॉपर प्रॉपर 5-6 सब पूरा है। देखो तो पॉइंट समझ में आ रहा, यहां समस्या हो रही है। अब भाई लॉजिक बात है, तो लेसिक ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, फिर मैंने कहा ना, चश्मा ठीक रहता है, प्रॉपर है, अंधे हो जाते हैं। हाँ सही बात, ये भी प्रैक्टिकल बात है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। खैर, अब लिखिए, देर आर 5 पार्ट्स, देर आर 4 पार्ट, लिखिए 4 पार्ट्स होते हैं आंखों को पढ़ने के लिए, देर आर 4 पार्ट्स। सबसे पहला हिस्सा होता है, फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड लिड्स। भेजो भेजो, क्रिस को हम कैसे रोक सकते भैया, पता चले उड़ के आ जाए, समस्या हो जाए, बैठो। लिड्स, लिड समझते हैं, आईलिड्स आप सबको जानते होंगे, पलकें बोलते हैं ना शायद, पलक समझते हैं, आईलिड्स कौन सी है, इसमें कौन सा हिस्सा है पलक का, ये वाला पोर्शन। समझ में, ये क्यों दी होती है, आईलिड्स का क्या काम है, किसका प्रोटेक्शन, ठीक बात है, प्रोटेक्शन किसका, आइस के प्रोटेक्शन, किससे, एक्सटर्नल वाली चीजों से, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीजें, जैसे स्पेशली डस्ट वगैरह होती हैं, ऑब्वियस है, बेसिकली ये होती हैं आपके, जो डस्ट आपकी जमा होती है कहां पर, हेयर्स में,
बालों में सबसे ज्यादा डस्ट होती है ना, लॉजिक आपके चेहरे में सबसे ज्यादा डस्ट बालों में कलेक्ट हो सकती है, तो यहां से डस्ट नीचे की तरफ अगर आएंगी तो आंखों में ना जाए उसको रोकने के लिए जो पोर्शन होता है वो आईलिड्स होती है। अब आया समझ में? तो लिखो प्रोटेक्शन फ्रॉम द डस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डस्ट फ्रॉम द हेयर्स, बालों से जो डस्ट आती है उससे रोकने के लिए आपका ये होता है पहला पहला पोर्शन। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी आईलिड्स हैं, ये आईलिड्स वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, लिखाई देता हूं, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है। आईलिड्स पहले ज्यादा जरूरी थी जब हम पेड़ों पे कूदते थे, तो अभी आईलिड्स हमारी धीरे धीरे, आपने पलके देखी, बहुत सारे जानवरों की बहुत बड़ी बड़ी पलके होती हैं, और बाकी आपकी पलके धीरे धीरे छोटी, एक ऐसा टाइम आएगा जब जो आईलिड्स होंगी वो खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आईलिड्स का प्रैक्टिकली यूज बहुत ज्यादा है नहीं आपके लिए। आईलिड्स का उनका यूज होता है जो हवा में रहते हैं ज्यादातर। तो हवा में ज्यादातर कौन रहता है? हम लोगों के जो पीछे वाले लोग थे कौन थे? बंदर बायोपिस, वो जनरली हवा में, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन 5 है हमारी बॉडी में, एक आईलिड्स हो गया, बाकी आगे पढ़ोगे सारा तामझाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई लैसेस जानते हो? आई लैसेस क्या बोलते? लासेस, लैशेज, ओके ओके, आई लैशेज, हाँ, हिंदी में बरौनिया बोलते भैया, बरौनी टूट गई, सुना है? देखो पुराने देसी लोगों को पता कहानी क्या है। तो जो बरौनी होती है वो इसी का पार्ट होता है। लिखो इट ऑल्सो इंक्लूड आई लैशेज। हाँ, कहाँ मिलता है ये? इसी का, इसी से कोई बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। मस्कारा कहाँ लगाते हैं? आई लैशेज पे। तो ये आईलिड सेम ही चीज है। लिख लो, मेरे को समझाओ, ये तुम्हारा आईलिड्स हो गया, ये है। अब इसमें, इसके ऊपर कुछ है? वो तो ऐसे ऐसे लगाते हो, वो वही है, वो मस्कारा होता है। अच्छा, वो ऐसे करके यहाँ पे वो लंबा सा लाइन होती है इधर ऊपर वो। अरे भैया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, मम्मी भूल गए क्या पढ़ा रहे थे यार। अच्छा ओके, फर्स्ट पार्ट का लिखो आई लेसेस, एंड सेकंड पार्ट लिखो, वर्ड क्या लिखो, स्टेटमेंट क्या लिखो, इट ऑल्सो इंक्लूड करके। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड, फर्स्ट नंबर आई लेसेस हो गया पहला। दूसरा ध्यान से लिखना, माइबोमियन ग्लैंड्स, MYBONIUM, माइबोमियम ग्लैंड्स, लिखो डैश करके। इट सीक्रेट येलो कलर लिक्विड, इट सीक्रेट येलो कलर लिक्विड, पीले रंग का हल्का हल्का लिक्विड सीक्रेट होता है वहां से। ठीक है, ये पहला पोर्शन हुआ। दूसरा पोर्शन लिखो, ये पहला हिस्सा कौन सा चल रहा था तुम्हारा? लेट्स का हिस्सा चल रहा था ना। ठीक है, दूसरा पोर्शन में आओ, आईब्रो। सेकंड पोर्शन होता है आईब्रो। आईब्रो तो जानते होंगे आप लोग। अगर स्पेशलाइज्ड बात करूं आईब्रो की, तो आईब्रो स्पेशलाइज क्यों होता है? ये स्पेशली होता है आपके बालों से सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहां से कुछ है, और सबसे पहले आईब्रो यही होता है ना, तो यहां से सबसे पहले इसको रोकने के लिए आईब्रो का काम होता है। ठीक है, आईब्रो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है। थर्ड पार्ट में लिखिए लेक्राइमल एपरेटस, लेक्राइमल एपरेटस, LACRIMAL, लेक्राइमल एपरेटस को बोलते हैं अश्रु उपकरण। आंसू है यार, सिंपली लेक्राइमल ग्लैंड सुने हो ना, आंसू के लिए। लेक्राइमल टीयर ग्लैंड, हाँ टीयर सिंपल में। ये लिखो ध्यान से, एवरी आई कंटेन 3 पेयर, हर एक आंख में 3 पेयर होती है लेक्राइमल ग्लैंड्स की। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, 4 महीने तक लेक्राइमल ग्लैंड डेवलप नहीं होती है बच्चों की, इसीलिए बच्चे साउंड आता है, लिक्विड नहीं आता है। बच्चों का रोना, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनका रोना कभी भी चेक करना, वो खाली आवाज दे रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे। कभी ट्राई देखे हो? देख ले इसके पीछे का, क्योंकि शुरू के 4 महीने पर ये ग्लैंड डेवलप नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो, टिल 4 मंथ, 4 महीने तक देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियों की कोई विकास नहीं होता है, लेक्राइमल ग्लैंड डेवलप नहीं होती हैं। क्यों होती है आंसू? मतलब क्यों होते हैं आंसू? आंसू क्यों आते हैं आप लोगों को, क्या बताएं सर?
हैं? नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियस है। क्यों आते आंसू, मतलब क्यों जरूरी है? आंसू जरूरी हैं कि नहीं? ऑब्वियस है जरूरी। क्यों जरूरी हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको बेसिकली हमें तो सही वाली चीज समझनी है। तो लॉजिक, आंखों के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी चली जाए तो वो थ्रू टीयर्स क्या होती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, मेनली मेनली यही रीजन होता है, बाकी तो ठीक। अब ये हुआ आपका बाहर बाहर का हिस्सा, ठीक है साहब। अब चलते हैं, अब हेडिंग डालो इंटरनल आई। इंटरनल आई एनाटॉमी, फोर्थ पार्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्राइम, चार ही तो हो गए। पहला लिड हो गया, दूसरा आईब्रो, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा हुआ फोर्थ पार्ट। कंजक्टिवा लिख लो फोर्थ पार्ट। कंजक्टिवा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, श्लेष्मिका बोलते हैं। फोर्थ पार्ट नाम लिख लो, कंजक्टिवा। कंजक्टिवाइटिस तो सुने होगे, आंखें लाल वाली जो बीमारी होती है सबको जनरली, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है साहब, अब पहली हेडिंग डालो, हेडिंग एनाटॉमी। इंटरनल आई सिंपली, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। सामने जो फोटो है ये आपके आंख का मेन पोर्शन होता है, कहां से कौन सा होता है, ठीक है। इस पोर्शन को देखते हैं, शुरू करें। चलो, इसके टोटल 7 पार्ट होते हैं, 7 पार्ट में पहला हिस्सा छोटे छोटे हैं। पहला पार्ट लिखो, पहला हिस्सा कहलाता है स्क्लेरा। फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड स्क्लेरा। दिख रहा है कहीं आपको? दिख रहा है, ये हिस्सा है स्क्लेरा, यानी सबसे एक्सटर्नल। आंख में आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप आंख सीधे दिख रही है, आपको सीधे प्यूपिल दिख रही है प्रैक्टिकल, बट इसके ऊपर बहुत पतली पतली लेयर होंगी ना सारी, तो सबसे पतली लेयर होती है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक बात, तो पहली हेडिंग स्क्लेरा लिखो। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सबसे बाहर लेयर होती है, परत होती है। दूसरा, फॉर द सेफ्टी ऑफ आई, आई की सुरक्षा के लिए होती है, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट लिखो, इट कंटेन इंटरनल पोर्शन कोराइड। अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है कोराइड, CHOROID, कोराइड। ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से। कोराइड इसमें दिया कहीं? नहीं दिया, कोई बात नहीं। कोराइड, इसके जस्ट सटी हुई जो इसकी ये स्क्लेरा हो गया, इसके जस्ट सटी जो लेयर होती है वो कोराइड होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की। CHOROID, कोराइड ब्लैक कलर की होती है। तो लॉजिक बात है, ये ब्लैक कलर अच्छी बताइएगा। नॉर्मल लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब। ये इसीलिए होती है कि कोई सामने वाली जो लाइट अचानक से बहुत तेज आए तो आपकी आंखें सबसे पहले दुखती हैं ऐसे करके, तो वो पता कैसे चलता है, वो इसी को डिसाइड करता है। रॉड एंड कॉन्स फिर बाद में आती हैं। दूसरा हिस्सा ये, पहला हिस्सा हो गया आपका स्क्लेरा, सेकंड पोर्शन इज रेटिना, सॉरी कॉर्निया, कॉर्निया। सेकंड हिस्सा कॉर्निया, कॉर्निया दिया होगा इसमें, कॉर्निया दिया, ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा जो दिख रहा है वो उसी के लेयर है, आपको ऐसे समझ नहीं पाएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आपने सुना भी होगा, थोड़ा बहुत सुना है। हम लोगों की जो इमेजेस बनती है वो कहाँ बनती है? रेड, ये बात पता है ना? ठीक है, चलो कॉर्निया में आओ। पहला, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, पारदर्शी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्निया में लिखो, लाइट इंटर थ्रू हियर, प्रकाश यहीं से अंदर जाता है, लाइट इंटर्न थ्रू हियर, ठीक है, प्रकाश यहीं से आता है। और आपने वो बीमारी सुनी है मोतियाबिंद? सुना है? मोतियाबिंद नहीं सुना? अभी मिलेगा, सब दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, ठीक है, अभी मिलेगा आगे, कोई बात, इसी का होता है। खैर ठीक है, नेक्स्ट आइए आइरिस, थर्ड पार्ट। आइरिस, आइरिस, आइरिस को हिंदी में भी आइरिस ही बोलते हैं। कलर्ड मेम्ब्रेन, रंगीन पर्दा, झिल्ली, आइरिस। अब इसके अंदर ये सब बाहर बाहर हैं, आप देख रहे हैं, ये फिर ये फिर, अब इसके अंदर आए आप, ये हिस्सा आपका आंखों का है, विच इज कॉल्ड प्यूपिल। फोर्थ पार्ट प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल को बोलते हैं हिंदी में तारा। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सिस्टम समझा दूं, लाइट जो होती है वो कॉर्निया से होती है, कॉर्निया से निकली प्यूपिल पे, और प्यूपिल से गिरती है लेंस पे, लेंस से जाती है रेटिना पर, और रेटिना से इमेज क्रिएट होती है। सिस्टम समझ रहे हो? कुछ कुछ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पूछता है कई बार कि जो आपकी इमेजेस, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि कहां बनती है इमेजेस आपकी, रेटिना पर, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको मैं एक थोड़ा सा बता दूं क्या है ये इमेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इमेजेस आपकी कहां से इंटर करेगी? स्क्लेरा से, भाई वहां से इंटर, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले कहां पहुंची? आइरिस, आइरिस से कहां गई? प्यूपिल, प्यूपिल से कहां जाएगी? अंदर क्या है? ये देखो बाहर बाहर प्यूपिल, इसके अंदर क्या है? लेंस, लेंस के अंदर क्या है? रेटिना। तो जो इमेज होती है वो रेटिना पे, देखो ऐसे करके होता है, यहां से ऐसे करके आता है, यहां से फिर आपका एक चीज होगी, फिर कुछ उसकी याद है ऐसे करके कुछ फिजिक्स में
कुछ याद है? इमेज अगर इसकी कई बार होता है कि जो आप ऐसे आ रहे हो यहाँ पर कुछ और इमेज बाहर, जैसे यहाँ पे रेटिना है तो या तो इमेज यहाँ बनती है या फिर ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ पे मिलती है, ये उधर ही बन गई इमेज। ऐसे तरीके से दूसरे पोर्शन में फिजिक्स का अगर फिनोमेना याद आ रहा कुछ, तो ये होता है यहाँ पे होता है और ये इमेज पहले ही या दोनों यहाँ हो जाती है, यहाँ क्रॉस कर जाती है। समझ रहे हो? तो इमेज तुम्हारी यहाँ पे क्या बन रही, पहले बढ़ रही है। सुने हो? तो इमेज बाहर बने या इमेज पहले, इसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष पार, मायोपिया प्रेसबायोपिया। सुने हो? हाँ, तो वो यही वाली बीमारियां होती हैं। तो उधर साइड होती है दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर का नहीं दिखता है, पहले वाले में पास का नहीं दिखता है। कुछ को समझ रहे हो? फिर कुछ लोग होते हैं जिनका दोनों नहीं दिखता बुजुर्गावस्था में, वो प्रेस बायोपिया जो होती है। हाँ, बताऊंगा मैं, ठीक है? कह रहा हूँ फिजिक्स वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखे हो वर्ड? प्यूपिल अभी शुरू किया हो, लिखो प्यूपिल में लिखो। इट इज अ होल इन द मिड ऑफ आइरिस। आइरिस के बीचों बीच एक होल होता है, राउंड इन शेप, गोल शेप का होता है। और द मेजर स्पेशलिटी क्या होती है पुतली की, पता है? लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या मेजर कैरेक्टर इसका होता है, वो लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी में इट कैन चेंज इट सेल्फ, इट कैन चेंज इट सेल्फ। समझ गए? तो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकती है पुतली ने, आपने फैल गई सिकुड़ गई, वो पुतली का काम होता है, याद रखिएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, लेंसेज। इसके अंदर होते हैं आपके लेंसेज। अब ये बनाने कह तो हिल ही जाओगे तुम लोग, ये भी आंख ही है, परेशान ना हो, बस देख रहा हूँ कि ये क्या है भाई, सभी आंख है, ठीक है? आपको लग रहा होगा खतरनाक वाली चीजें, ठीक है? यहाँ पे अब इसमें भी कुछ हद तक आप देख रहे हो, लगभग लगभग एक्वस, दिस इज कॉल्ड लेंसेज, दिख रहा है पोर्शन। आंख वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हाँ, पूरी आपने मिल जाओ लगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, हम आंख वाले डॉक्टर बोल देते हैं, दिक्कत नहीं है। लेंसेज, आइरिस का हिसाब आपको समझ में आ रहा है? देखो ध्यान दे, दिख रहा है प्रॉपर? इसमें से आपका, हाँ, कॉर्नी कहाँ पहुंचे हो, क्या है? लेंसेज में हो। अच्छा, लेंसेज में, लेंसेज इसमें होगा नहीं मेरे हिसाब से, कॉर्निया है तो। ठीक है, लेंसेज में आओ। लेंसेज में दो तीन चीजें लिख लो पहले। लिखो, जस्ट इनर द आइरिस, जस्ट इनर द आइरिस, आइरिस के जस्ट अंदर होता है, आइरिस के जस्ट अंदर होता है। ध्यान से, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है। बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स, उभयोत्तल। कॉन्वेक्स समझते हो? हाँ, तो बाई कॉन्वेक्स होता है, मतलब दोनों तरफ से होगा। ये आपका क्या होता है? ये होता है, ये कॉनकेव की कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है ना सबको, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो वो कॉन्वेव होता है। तो बाई कॉन, ये क्या हिस्सा हुआ है? बाई कॉनकेव हुआ, समझ गए? हाँ, तो ये इस हिस्से में होता है आपका बाई कॉनकेव, ठीक है? देखो, ड्यूरिंग एज, ड्यूरिंग एज, ड्यूरिंग एज इट गेट डिक्लाइंड या इट गेट वीकर एंड हैज अ ब्लैक स्पॉट ऑन इट। उम्र बढ़ने के साथ वीकर यानी कमजोर होता जाता है और एक काले कलर का धब्बा बनता है, एंड ब्लैक स्पॉट, इसी धब्बे को बोलते हैं कैटरेक्ट। लिख लो, दिस स्पॉट इज कॉल्ड मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ठीक है? ठीक है, जब आप यहां हो गएंगे तो फिर आपको मिलेगा एक्वस फ्लड होता है, ठीक है? फोर्थ, कितने नंबर पे हो? 6 पे आओगे ना? 6 पे आओगे? हाँ, 6 पे लिखो, एक्वस फ्लड, AQUES, एक्वस फ्लूड। लिखो, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंसेस, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस होता है। एक्वस ह्यूमर भी, टेक्निकली इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है? ठीक है, ये आंखों के लिक्विड होता है, आंखों में नहीं, आप बिना कुछ कहे भी आपकी आंखें हल्की हल्की सी लिक्विड दिखती हैं, वो लिक्विड यही रिलीज करता रहता है टाइम टाइम, हर 10 मिनट 5 मिनट बाद आंखों में। इसलिए बहुत हमने सुना ड्राई आई, नहीं बीमारी, वो इसी की बीमारी होता है। ड्राई आई का कैरेक्टर होता है, जिसको मेन कैरेक्टर को बीमारी को बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा सुनो बीमारी, वो इसी की बीमारी होती है, ठीक है? तो लिखो, इट सीक्रेटेड लिक्विड अल्टरनेटिवली, ये रुक रुक करके बारी बारी से क्या करता है? सीक्रेट करता है लिक्विड अल्टरनेटिवली।
वैसे नीड आगे डिसीज में पढ़ोगे, चाहो तो यहाँ पे भी लिख लोगे, आगे लिख लें इकट्ठा। 7th पार्ट आओ, रेटिना। 7th पार्ट है रेटिना, मेन आपका पोर्शन है रेटिना। ठीक है, ठीक है। रेटिना के बारे में कॉर्निया, हाँ यहां पे देखो आपका दिख रहा है ये हिस्सा आपका जो होता है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, हल्का हल्का येलो लाइन दिख रही है, ये होता है क्या हिस्सा आपका रेटिना का। तो सारा सिस्टम यहां से आकर के यहां पे आता है और इस पे एक इमेज क्रिएट होती है, ये आपके सामने रेटिना की इमेज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहां से निकला इमेज, हम कैसे गेस करते हैं, सामने खड़ी है लड़की, यहां से आपकी इमेजेस आई, तो यहां से यहां तक आप किसी को देखते हो तो उसका सर और पैर इकट्ठा ही देखते हो भाई। लॉजिक अगर आप कुछ भी, आप जैसे आपको चेयर, तो चेयर पूरी दिखती है कि नहीं आपको, क्या आधी चेयर दिखती, दिखी पूरी, तो पूरी चेयर का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा हुआ। इस हिस्से क्या है, कहां से, कॉर्निया, लेंस कहां पहुंचा, रेटिना पे। ध्यान रखना रेटिना पे ये लड़की आपको उल्टी दिख रही है, तो इसीलिए रेटिना पे जो इमेज होती है वो हमेशा रिवर्स होती है, ये रूल है। हमारे एक्सपीरियंस के कारण हम कहेंगे ये उल्टी है। पॉइंट समझ में आया। मेरे हाथ में रिमोट है, इसको मैंने ऐसे रखा टेबल पे, तो ये सीधा रखा है कि उल्टा, अब हाथ दो गई, कुछ नहीं दिख रहा आपको, समझ में नहीं, हमने दिख ही नहीं रहा सर। सिंपल है, चलिए इस टॉवल के ऊपर, ये टॉवल है, मैं ये रिमोट है, इसको मैंने ऐसे रखा है, अब बताइए उल्टा रखा है, कैसे पता आपको, किसने बताया आपको उल्टा है ये हिस्सा, समझ में आ गया। सिंपल है सर, किसी ने था हमें पिछला जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया कि चप्पल वैसे होती है तो उल्टी चप्पल मत रखो, बोला गया है। तो ये उल्टी चप्पल आपके मम्मी पापा ने तो बताया कि उल्टी है, अगर नहीं बताते उसको तो आप उसको सीधी समझते, पॉसिबल है। आपके जो बच्चे हैं आप उनको उस चप्पल को बोलो सीधी चप्पल करो, तो आने वाले दिनों में उसको सीधी चप्पल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मेरी बात समझ रहे हो। सेम कहानी, रेटिना पे जितनी भी इमेजेस बनती है वो हमेशा रिवर्स होती है, रूल होता है। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसको गेस करते हैं क्या, कि साहब ये उल्टी है। अब आया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रेटिना को लेकर के, लिख लो, मैं बता ही देता हूं। देखो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इट कंटेन रॉड्स एंड कोन्स, सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदरूनी लेयर होती है। इट कंटेन रॉड्स एंड कोन, सलाका और शंकु होते हैं इसमें, वो अभी रॉड एंड कोन बताता हूं मैं। ये बना लो तो यार, बहुत जरूरी चीज है। देखो ध्यान से, ये जो आपकी इमेजेस है वो लेंस को क्रॉस कर रही है, तो लेंस को ये प्रॉपरली देखो, लेंस पे प्रॉपर कट रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखना मेरी फिंगर, इस पे और इस पे, तो लेंस पे ही क्रॉस कर रही है ना। तो जब लेंस पे क्रॉस कर रही है तो प्रॉपर, अब इस लेंस के इधर या इधर अगर बनेगी तो वो बीमारी है, चश्मे वाली जिसको लगता है, तो किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो वो या तो इधर इमेज बनेगी या इधर बनेगी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें मैं बार बार कर देखो, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड। रूल क्या होता है, रेटिना पे जो इमेज होती है हमेशा रिवर्स होती है, बट योर ब्रेन इंटरप्रेट द इमेज एज बीइंग राइट साइड अप। समझ में आया, मतलब आपका ब्रेन बताता है कि ये क्या है, उल्टा है, सीधा है। तो ब्रेन को कैसे पता चला क्या उल्टा, कोई जो बच्चा है उसको अगर कुछ ना बताया जाए तो क्या पता उल्टा सीधा, क्लियर ये चीज। तो रेटिना की इमेज हमेशा क्या होती है, लिखो, ऑलवेज, इमेज ऑलवेज ऑन रेटिना इज रिवर्स इन साइज। रेटिना पर हमेशा इमेज उल्टी बनती है, उल्टी बनती है, बट ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के कारण, ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के कारण, वी गेस इट रिवर्स और नॉट, वी कैन गेस इट रिवर्स और नॉट, हम इसको गेस कर सकते हैं रिवर्स है या सीधी है। तो यहां पे दो वर्ड आए, उसका नाम आपको देखा रॉड एंड कॉन्स, मिल गया आपको। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, जो रॉड एंड कॉन्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम लोगों की आंखों में देखो ध्यान से, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे ये, ऑब्वियस है, रॉड कॉन्स पढ़े, क्या यूज है उनका होता है, रॉड कॉन्स का यूज क्या होता है, पढ़े हो, फिजिक्स में कभी पढ़ा है, फिजिक्स का फिनोमिना होता है, जिन लोगों को रात में दिखता है, जिनको नहीं दिखता। फिजिक्स में तुम्हारे सर ने पढ़ाया, सबकी नहीं पढ़ाया कभी, स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया है, फिजिक्स की क्लास किए थे, बंक मार दिए थे, किए थे सर, ठीक है।